मगर मैं आपको दयानतदारी की बात बता रहा हूं, हमने मसलक अहले सुन्नत को मसलक रजा का नाम जब से दिया, हम फिरका बन गए और दूसरे लोग मसलक बन गए अहले सुन्नत। सामाईन और नाज़रीन, ये वीडियो जनाब इम्तियाज़ पलामवी ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है, गालिबन परसों। इस वीडियो पर देखे इन्होंने क्या लिखा है। लिखा है मसलक रज़ा अहले सुन्नत से खारिज, और यही बात इन्होंने वीडियो में भी ताहिरुल क़ादरी से मंसूब करके कही है। तो अब सवाल ये है कि क्या वाकई ताहिरुल क़ादरी ने ऐसा कुछ कहा, या ये इस बदफहम और शर्मो हया बेच खाने वाले वहाबी जनाब इम्तियाज़ पलामवी की अपनी बदफहमी व गुमराही के पैदावार है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि इस हकीकत को आप हजरात अच्छी तरीके से जानते हैं, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के बयानों से बरेली मज़हब के ईवानों में ज़लज़ला बरपा है। बेपानी की मछली की तरह तड़प रहे हैं। सामाईन, ये ईवान क्या होता है? ऐवान तो सुना और पढ़ा भी है, मगर ईवान क्या होता है ये आज तक हमने सुना नहीं था। ये तो देवबंदियों के इस यूट्यूबर मुफ्ती जनाब इम्तियाज़ पलामवी ही की ज़बानी सुन रहा हूँ। लेकिन आप हजरात ने अगर ऐसा सुना हो और इसका मतलब अगर आप हजरात को पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। खैर, ये तो अलग बात हो गई, मगर सामाईन, आपने सुना कि ये जनाब इम्तियाज़ पलामवी कह रहे हैं कि ताहिरुल क़ादरी के बयानों से हम सुन्नियों में ज़लज़ला बरपा है, बेपानी की मछली की तरह तड़प रहे हैं। इम्तियाज़ पलामवी की इस बात पर एक ही बात मैं कहूँगा, और वो ये है, मैं कब हो गया ये कब हुआ कब? हालांकि सच ये है कि ताहिरुल क़ादरी के किसी भी बयान, अभी वाले ही नहीं बल्कि किसी भी बयान से उलमा तो खैर उलमा हजरात हैं, आवाम तक को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ज़लज़ला तो बड़ी बात है। और जनाब इम्तियाज़ पलामवी बेपानी की मछली की तरह कौन तड़प रहा है, ये आपने कहाँ देख लिया और कहाँ सुन लिया? इस पर तो हम फिर एक बार लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन ही पढ़ सकते हैं और कह सकते हैं कि जनाब हमारे सुन्नियों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर ताहिरुल क़ादरी के बयान पर आप देवबंदियों की जो हालत है उसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहते हैं। जी हाँ, आपकी जो हालत है उस पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यही मुहावरा सबसे बढ़िया फिट होता है, क्योंकि आप देवबंदी वहाबी लोगों में ही उनके बयान से खुशी की लहर दौड़ रही है और आप लोग ही उछल कूद मचा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बंदर को एक अदरक मिल जाने पर वो अपने आप को पंसारी समझने लगता है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जनाब इम्तियाज़ पलामवी, ये बात भी आपके घर की किताब में मौजूद है। जी हाँ, सबूत के लिए ये देखें किताब, इसके सफ़ा नंबर 165 पर आप ही के मौलवी ने क्या लिखा है देख लीजिए। लिखा है कि हम लोगों की मिसाल उस बंदर की सी है कि एक अदरक की गिरह कहीं से उठा ली और अपने आप को पंसारी समझने लगे। तो क्या ख्याल है जनाब इम्तियाज़ पलामवी, आपकी अपनी हालत ये है और आप हम लोगों के बारे में क्या से क्या बकते रहते हैं। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब का एक बयान का क्लिप आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब से मसलक रज़ा का नाम दिया गया तब से ये एक फ़िरका बन गया और अहले सुन्नत से खारिज हो चुका है। एक बार फिर लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। देखें सामईन, ये झूठे कज़्ज़ाब इम्तियाज़ पलामवी कह रहे हैं कि ताहिरुल क़ादरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब से मसलक रज़ा का नाम दिया गया तब से ये एक फ़िरका बन गया और अहले सुन्नत से खारिज हो चुका है। हालांकि आखिरी जुमला यानी अहले सुन्नत से खारिज हो चुका है ये उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा है। लीजिए, सुन लीजिए इम्तियाज़ पलामवी की पेश करदा वो वीडियो और देखें, गौर से सुनें कि ये जुमला ताहिरुल क़ादरी कह रहे हैं या ये मक्कारो कज़्ज़ाब इम्तियाज़ पलामवी अपनी तरफ से मिला दिया है। लीजिए, सुन लीजिए इस वीडियो में आप ख़ुद भी। और दीगर फ़िरक़े वाले वो अहले सुन्नत में शामिल हो गए। पहले आप डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की ज़बानी ये जुमला सुन लीजिए। मगर मैं आपको दयानतदारी की बात बता रहा हूं, हमने मसलक अहले सुन्नत को मसलक रज़ा का नाम जब से दिया, हम फिरका बन गए और दूसरे लोग मसलक बन गए अहले सुन्नत। तो सुन लिया सामीन आपने। अब बताएं कि क्या ताहिरुल क़ादरी ने ये जुमला कहा कि अहले सुन्नत से खारिज हो चुका है? हरगिज़ नहीं। ये तो इस मक्कारो कज़्ज़ाब लानती इम्तियाज़ पलामवी ने अपनी तरफ से जोड़कर झूठ बोला है। अब मैं उन तमाम देवबंदियों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि देख सुन लिया आपने
کہ کیسے آپ کے اس نام نہاد مفتی جناب امتیاز پلاموی جھوٹ بول کر آپ لوگوں کو، جی ہاں کسی اور کو نہیں بلکہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اس پر جو کہنا ہے آپ خود ہی کہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یا پھر ایک کام کریں آپ کہ ان سے کال پہ یا ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کر آپ دیوبندی لوگ ہی پوچھیں کہ جناب امتیاز پلاموی آخر آپ کیوں دیوبندیوں کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ جھوٹ بول بول کر کیوں لوگوں کی نظر میں دیوبندیت کو مجروح کر رہے ہیں؟ یہ پوچھیے ان سے جا کر، پھر دیکھیے جناب امتیاز پلاموی آپ کو کیا جواب دیتے ہیں۔ خیر سامعین و ناظرین، اس کے بعد جناب امتیاز پلاموی دیوبندی نے اسی ویڈیو کو قبل و بعد سے متصل کر کے پیش کیا ہے، حالانکہ یہ طاہر القادری کی وہی ویڈیو ہے جو اس سے پہلے والی ویڈیو میں جناب امتیاز پلاموی دیوبندی نے پیش کر دیا تھا، جس کا جواب بھی اس سے پہلے والی ویڈیو میں دیا جا چکا ہے۔ مگر پھر اسی ویڈیو کو جناب امتیاز پلاموی دیوبندی نے نئے عنوان سے اور اپنے جاہلانہ تبصرے کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیا، تاکہ ان کے پاپی پیٹ کا کچھ اور بھی انتظام کیا جا سکے یا ہو سکے۔ لیکن سامعین و ناظرین، اب مجھے آپ سے اور خود جناب امتیاز پلاموی دیوبندی سے کہنا یہ ہے کہ طاہر القادری بھلا مسلک رضا کو اہل سنت سے خارج کیسے قرار دے سکتے ہیں، جبکہ ان کا ایک بیان یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مانتا اور مناتا ہے وہ سنی ہے۔ جی ہاں، یقین نہیں تو لیجئے انہی کی زبانی سن لیجئے یہ بات بھی۔ مزید پہچان کرنی ہے تو آقا علیہ السلام کا میلاد شعار اسلامی ہے، جو حضور کا میلاد مانتا اور مناتا ہے وہ سنی ہے، فنش، موٹی بات رکھے۔ اور پھر سامعین و ناظرین، مسلک رضا والے میلاد کس عقیدت و محبت کے ساتھ مناتے ہیں یہ محتاج بیان و محتاج تعارف نہیں، لیکن دیوبندی تو میلاد منانے کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ جی ہاں، میلاد منانے کے سب سے بڑے دشمن یہ دیوبندی وہابی ہیں، اور وہ بھی بوجہ بغض و عناد کے۔ لہٰذا دیوبندیوں کو طاہر القادری کے بیان پر پنساری والا بندر بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بننے کی ضرورت ہے، ورنہ خود دیوبندی مذہب میں ایسی کئی شخصیات ہیں جن کو دیوبندی خود سے الگ کرتے اور کہتے ہیں۔ ان کو دیوبندی بنا کر جب ہم پیش کریں گے تو ایک ساتھ کئی سارے دیوبندیوں کی چیخیں نکل پڑیں گی۔ اس لیے بات سمجھنے کی ہے تو جناب امتیاز پلاموی اور دوسرے دیوبندیوں کو بھی چاہیے کہ بات سمجھیں، ورنہ جب ادھر سے ایکشن کا ری ایکشن ہوگا تو واقعی دیوبندیوں کی ایک ساتھ چیخیں نکل پڑیں گی۔ میرے خیال سے دیوبندیوں کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ امتیاز پلاموی کیسے جھوٹ اور مکر و فریب کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کی اور گمراہ کرنے کی ناپاک اور ناکام کوشش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔